एक लड़की अपने ही घर के 8 लोगों को जेल पहुंचाने की ठान ली थी और उसमें से 6 लोग अभी जेल पहुंच चुके हैं। जो एक लड़की अपने ही पिता, अपने ही भाई, अपने ही जीजा और अभी और भी कई जन, जो उसके भाई का जो साला हो गया वो लोग, कम 6 लोग अभी जेल है, 2 लोग अभी फरार हैं। एक लड़की और पूरा देश हिल गया था इस स्टोरी से, इस वाक़या से। आज से लगभग 6 महीना पहले की बात है, जुलाई महीने की बात है, जुलाई 2022 में ऐसा कांड हुआ था कि जो पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया था। और उस समय से लेकर आज तक वो एक ड्रामा है, सब अब तो ड्रामा ही बन गया हुआ है, क्योंकि वो जो लड़की थी वो कहीं ना कहीं वो बोली थी कि मैं विधवा बन के रहूँगी छोटू की। तो आज का जो वाक़या वो छोटू से आप कहीं वाकिफ़ हो गए, लेकिन आज का जो इनसाइड स्टोरी, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में, हूँ हसीब। आज का जो वाक़या है वो है बिहार के अररिया ज़िला से। बिहार के अररिया ज़िला में उमेश यादव नाम के एक व्यक्ति थे जो मध्यम वर्ग से आते थे, नॉर्मल गरीब फैमिली से आते थे। उसकी खेती बाड़ी करते थे, उसका जो व्यवसाय कुछ नहीं था, वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। और वो उनके एक लड़का थे, जो छोटे वाले लड़के थे, वो छोटा, वो एक लड़की से अपने मम्हर में जाता है, अपने ननिहाल और अपने मामा के पास और जाता है, और उसकी एक लड़की से नज़र मिलती है आज से लगभग 1.5 साल पहले। और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं फेसबुक द्वारा। उसके बाद चैटिंग होता है, उसके बाद नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और वो दोनों कॉल पे बात कर रहे होते हैं। और वो जब भी जाता था वो एक दूसरे से मिलकर आ जाता था। लेकिन अचानक से जुलाई 2022 का एक दिन आता है जो छोटू के लिए कहीं ना कहीं और आरती के लिए वो काली रात था, और जिसमें आरती जो है वो छोटू को बुलाती है मिलने के लिए। और वो आता है मिलने के लिए। आने के बाद उनके घर वालों का आरोप है आरती के कि वो लोग संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे आरती छोटू से। उसी दौरान किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी भाई अगर अपनी बहन को अगर ऐसे पकड़ता है तो उसको गुस्सा आ ही जाता है, चाहे वो कितना भी मॉडल क्यों ना हो जाए। और 2 बज रहा था रात, और वो उसी गांव के, उसी पड़ोस के रहने वाले, उसका मामा का घर था और उसके जो नाना जी का घर था छोटू कुमार के। लेकिन उसको जब पकड़ लिया था, उसकी पिटाई शुरू कर देते, तो उसके जो मामा के यहाँ से कोई लोग भी आते नहीं है बचाने के लिए। और आरती के जो पिता होते हैं, उसके जो भाई होते हैं, उसके जो जीजा होते हैं, वो लोग उसको इतना टॉर्चर करते हैं, उसको पिटाई करना शुरू कर देते हैं और आरती को एक कमरे में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसको इतना ऐसा बुरी बुरी टॉर्चर किया जा रहा था। उसके आरती का कहना है, उसकी जो घर की जो बेटी है उसका कहना है कि छोटू के नाखून तक के उखाड़ लिए गए थे, 20 नाखून, उसके पिता द्वारा और उसके भाई और जीजा द्वारा। और उस लड़के को कायदे से ये बात बनता है ये पुलिस के हवाले कर सकता था, लेकिन ये जो अपने कानून अपने हाथ में ले लेता है और क्राइम को जो एक शक्ल देता है और एक मौत में जब तब्दील कर देता है एक इंसान को, जिंदा इंसान को जब मुर्दा बनाता है। और उसकी जो कहानी है, दर्द जो है, उसको 20 नाखून को, पैर के और हाथ के नाखून को जो पिलास होता है उससे पकड़ कर नोच लिया था। इतना दर्दनाक उसको दर्द दिया गया। उसके बाद जब वो लड़का उससे भी नहीं मरा तो उसके जो आरती जो होती है फ़ोन कर दी उसको। उमेश यादव का नंबर उसके पास था, उसको कॉल करती है। जब उमेश यादव को बोलती है आरती कि पिताजी बचा लीजिए, नहीं तो छोटू को मार देंगे मेरे पिताजी। फिर वो वहाँ से भागा दौड़ा आता है। आने के बाद उसका जो पिता होता है उसका दिमाग नहीं काम करता कि वो फ़ोन कॉल कर दे पुलिस को, और वो पुलिस को नहीं फ़ोन करता और वो डायरेक्ट आ जाता है यहाँ। और अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसको भी ये घटना का जानकारी पता चल गया था कि कोई लड़का है उसकी पिटाई हो रहा है। लेकिन उस समाज के जो लोग थे, जो वो कोई भी बचावा नहीं करते और उसको कोई भी उस पर रहम और दया नहीं दिखाते हैं और उसे समझाने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि ये कानूनन एक अपराध है और इसने अगर अपराध किया तो इसको कानून सज़ा देगा, तुम सज़ा दे नहीं सकते हो। और उसको इतनी बुरी तरीक़े से मारा जाता है। मारने के बाद उसका नाखून जब नोचा जाता है तो वो जो कर्राह रहा था तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है। ठूंसने के बाद वो लड़की के जो परिजन है उसके मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद जब उसका पिता खिड़की से आकर देखता है तो उसके पिता का कहना है, बयान में है, अब देख सकते हैं किसी भी सोशल साइट्स पे या यूट्यूब पे ही देख सकते हैं। उस समय का जो वीडियो है, उस समय उमेश यादव जो बताया था कि उसको पानी, उसके बेटा को पानी की ज़रूरत था लेकिन उसको पानी भी नहीं दिया गया। और उसके बाद लास्ट में जब वो उसके जो पिता होते हैं छोटू के, वो उसके पिता के, आरती के पिता के
पैर पकड़ते हैं, फिर भी वो नहीं मानते और वो बोलते हैं कि हाँ हम इनकी शादी करवा देंगे। ऐसे ही थोड़ा डराने के लिए थोड़ा मारे, लेकिन उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया था, टॉर्चर किया गया था। उसे छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था, उसे एक्चुअली मारना ही था। जब वो लड़का उससे भी नहीं मारता तो उसको एक बिजली का जो वायर होता है, जो तार होता है, उससे उसे करंट लगाकर मारा गया। और वो फाइनली वो दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद वो रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो तब उस घर के जो कुछ लोग होते हैं, और दिन हो चुका था, लगभग 6 बज चुका था, पूरा रोशनी हो चुका था गांव में, और वो जो देखते हैं कि मर गया है तो तब फिर पुलिस को गांव वाले फ़ोन करते हैं लेकिन उससे पहले नहीं कर रहे होते। नहीं, छोटू कुमार के जो पिता थे उन्होंने भी नहीं किया था। फिर पुलिस आती है और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन इधर जो आरती का है, आरती का बुरा हाल था, क्योंकि उसको प्यार था छोटू से। अभी इस प्यार को आगे आप क्या नाम देंगे सो आप जाने। उसके बाद अब कई वीडियो होगा जो इतना दर्द उसको दिखा रहा था कि उससे पूरा दुनिया छीन लिया गया उस लड़की से, और वो लड़की अपने ही फैमिली, अपने ही परिवार, अपने ही माता पिता, भाई जीजा के खिलाफ हो जाती है और कुल 8 लोगों का नाम दर्ज करवाती है, जिसमें उसका फर्स्ट ऑफ ऑल नाम होता है पिता का, भाइयों का, प्लस उसके भाई के सालों का और जीजा का, दीदी का, भाभी का, इन लोगों का नाम होता है मुख्य मुद्दे में। और वो लड़की का जो आरोप होता है, लड़की आरोप लगाती है कि वो मुझसे मिलने नहीं आया था, वो मुझसे बात कर रहा था कॉल पे, और वो लेकिन मेरे घर के पास था। ये लड़की आरती कुमारी का कहना था। और वो उस दौरान मेरे भाई ने देख लिया, और देखने के बाद उसकी जबरन पिटाई कर दी, उसको घर में इतना टॉर्चर किया और उसको जबरन मार दिया। मैंने छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसे नहीं छोड़ा। और वो जब अपने माता पिता, अपने भाई, अपनी बहन के खिलाफ जब हो जाता है तो उसके घर वाले भी उसके राज खोलते हैं यार, बताते हैं। उसकी जो अपनी माँ होती है, उसकी जो अपनी दादी होती है, और जो कैमरे पे आके उसकी दादी बोली थी कि वो गलत कर रही थी, इस दौरान पकड़ा गया। हालांकि छोटू कुमार की जो माँ होती है वो भी बताती है कि उसका कहना था कि वो प्यार करता था, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके घर गया तो उसको मारना नहीं चाहिए था। ये रिकॉर्ड पे है और यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। छोटू कुमार की जो माँ होती है वो एक्सेप्ट करती है कि प्यार करता था और गया था तो मेरे बेटे का पैर तोड़ देता, और काटने से जैसा शब्द को इस्तेमाल किया गया है उसके माँ द्वारा छोटू कुमार के। लेकिन हमारे बच्चे को मारने का अधिकार उसको किसने दिया? ये बात सच है कि मारने का अधिकार किसी को नहीं था। लेकिन आरती कुमारी जो है वो भी अपना प्यार का जो ये होता है, एक प्रेमिका, वो अपना फ़र्ज़ निभाती है, और छोटू कुमार के जो पिता होते हैं उसके पास उस फैमिली को वो अपना फैमिली मानने लगती है, और अपने ही फिर परिवार के खिलाफ एफआईआर लिखवाती है, और कुल 8 लोगों का नाम दर्ज करवाती है, जिसमें से 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से उसके मुख्य मुद्दे जो थे, उनके जो पिता और भाई और जीजा जो थे, ये लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 2 लोग और फिलहाल उसकी खोजी पुलिस जारी कर रही है। लेकिन जैसे 2 से 3 महीना गुजरा ही नहीं था, अभी तो 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि पुलिस पूरा मजमा का भीड़ हो जाता है। मीडिया से उसको जो मेंटली जो टॉर्चर होता है, जो हमारे यहाँ का एक आज का जो सच्चाई है, जो कीड़े मकोड़े की तरह ही आ गया हुआ है, जो कुछ छोटे मोटे चैनल वाले, और उसको बोलने का ज़रा से भी तमीज़ नहीं है, लहजा नहीं है ज़ुबान में, और ज़रा से भी शब्द को सोच समझ के नहीं बोलते हैं। ऐसे ऐसे पत्तलकार बोलते हैं, अपने आप को लोग पत्रकार बोलते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग आ गए हुए हैं हमारे देश में, और हमारे हर राज्य में जाके आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे, जिसको खास करके बिहार जैसे राज्य में तो ऐसे ऐसे पत्रकार हैं कि हम क्या बताएं आपको। वो पत्रकार का जो भाषा होता है, जो उसके शब्द होते हैं, जो गरिमा होती है, उस शब्द को अपने अंदर ही दबा कर रखना चाहिए, और मर्यादा में किसी लेडीज से, किसी महिला से, या किसी बेटे की, जिसकी बेटे की मृत्यु हुई है, उस माँ से, उस पिता से ऐसे ऐसे सवाल किए गए, ऐसे ऐसे गंदे गंदे सवाल किए गए कि आप सब जानकर हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे और सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे पत्रकार के वजह से न जाने कितने जो अभी का जो घटना है वैसे से झूठे दिखाए जा रहे हैं। और आरती पे फिर दबाव बनाने लगा, उस लड़की को वहाँ रहने भी नहीं दिया कि आप किस रिश्ते से इस घर में हैं, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने लगा। और उसके घर के आगे मीडिया वालों का तो नहीं बोलेंगे, छोटे मोटे पत्तलकारों का
भरमार लग जाता है। लमसम रोज़ 100 से 150, अब जो कभी भी मीडिया पे नहीं आई हुई लड़की, उस सब रोज़ डेली उसकी हालत पहले से ही ख़राब थी और उससे करवे करवे सवाल पूछने लगे गए। तुम अपने माँ की नहीं हुई तो अपने बाप की नहीं हुई तो अपने बहन की नहीं हुई तो उसकी क्या होगी। मतलब इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया गया जो अपनी गरिमा को तार तार कर दिया गया। जो इंसान ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, क्या कहेंगे। और उसके जो बोलने का जो लहजा है, उसको सही से बोलना नहीं आता, वो अपने आप को फॉलोवर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वैसे सौ लोगों के सब्सक्राइबर समझ में नहीं आता, वैसे सौ लोगों को सब्सक्राइब क्यों करता है। कई को तो हम जानते हैं कि कई लोग जो है ऐसे घटिया किस्म के जो शब्द है का इस्तेमाल करते हैं, जो एक सभ्य समाज में वैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज़ को तार तार कर कर उससे ऐसे गंदे गंदे सवाल किए गए और उसके बाद जो है उसके गांव में जाकर पत्रकार ने गांव वालों से, पड़ोसियों से इंटरव्यू लिया और अपना रिपोर्ट जारी किया यूट्यूब पर कि वो आप अपने किस अधिकार से अपने समाज में ऐसे लड़की को रहने दे रहे हैं बिना शादी के। हालांकि वो जो आरती कुमारी थी वो बोली थी बयान में, उसका भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि वो विधवा रहेगी छोटी कुमार की। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, अब छोटू कुमार को 4 महीने में भूल जाती है और उसी के बड़े भाई से, मनु कुमार यादव से शादी कर लेती है और खुशी खुशी शादी करती है। और तब जो है आरती कहीं ना कहीं, हाँ भले उसकी जो फैमिली का जो जो भी इश्यूज़ हो वो अलग चीज़ है,